नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज रामनवमी है। रामनवमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और रामनवमी से ही ये कार्यक्रम भी हमारा शुरू होगा। रामनवमी, भगवान राम को हम याद कर रहे हैं, उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। भगवान राम को आचरण में उतारने की बात हमारे यहाँ कभी नहीं होती, सिर्फ पूजने की बात होती है मंदिर में बिठा करके। राम क्या थे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये तो सब पढ़ लेते हैं आप लोग। एक ही प्रसंग मुझे सबसे अद्भुत लगता है पूरे राम के जीवन में, रामायण में। जब रावण मरणासन्न था, उस वक्त राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ, इस धरती का महाज्ञानी इस धरती से जा रहा है। महाज्ञानी, सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान जा रहा है। जाओ, उससे उसके आखिरी पल में जो भी सीख सकते हो उससे ज्ञान ले लो, जाओ। लक्ष्मण को भी वो ठसक, वो ईगो थी। लक्ष्मण भी बड़े सोच विचार करके बात नहीं काट पाए राम का। गए गए भी तो सर की तरफ खड़े हुए। बाद में इस पर भी राम ने समझाया कि पैरों की तरफ खड़े हो जाओ, सर की तरफ नहीं, पैर की तरफ खड़े हो जाओ। यानी जिस राम की हम बात करते हैं और राम का पेटेंट करवाई हुई जो पार्टी है, उस पार्टी के ठेकेदार, मुखिया, प्रोप्राइटर नरेंद्र मोदी, उस राम का चरित्र देखिए कि दुश्मन जिसने पत्नी का हरण किया था, वह भी जब मरणासन्न था, तो उस रावण के साथ राम की संवेदनाएं थी। रावण रावण के ज्ञान को, उसकी विद्वता को पूज रहे थे। राम पूज रहे थे। ये पूजना ही कहते हैं जब कहे भाव को जाओ, भाई को कि जाओ कुछ सीख लो। और वही परंपरा हमारे यहाँ रही। आज 2014 से पहले तक किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी बड़ा नेता हो, और वो टॉप लीडरशिप में टॉप 20 की बात कर रहा हूं, कोई हॉस्पिटल चला जाए, आईसीयू में भर्ती हो जाए, तो सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से हाल चाल लिया जाता था। ट्वीट का जमाना, मतलब ट्वीट का जमाना तो अब आया, खैर मोदी जी के साथ साथ ही धीरे धीरे चला है ट्वीट। जब ट्वीट का जमाना नहीं था तो अस्पताल लोग जाते थे, विजिट करते थे देखने के लिए कि हाल चाल पूछने आए हैं। अब समय देखिए कितना बदल गया, क्योंकि नई आजादी मिली है इंसानों। इस जो नई आजादी है ना 14 वाली, इसमें इंसानों के लिए और इंसानियत के लिए, दोनों के लिए नो वैकेंसी, कोई जगह नहीं है। ये कथित रूप से अब हम लोग इंसानी समाज में हैं। मत मानिए, मैं तो नहीं मानता कि इंसानी समाज है, हो ही नहीं सकता। इस देश की सबसे सम्मानित नेता में से एक, सबसे सम्मानित, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी आईसीयू में है। सोनिया गांधी के आचरण को हम तो मतलब कुछ भी कह दूंगा तो बड़ा आपत्तिजनक लोगों को लगेगा। सोनिया के आचरण से, जिस तरह से एक विदेश की बेटी, दूसरे देश की बेटी आकर के भारत की परंपराओं में, भारत के संस्कृति में रच बस गई ना, सोनिया गांधी से तो बहुत कुछ सीखना चाहिए। सोनिया गांधी जैसा आचरण ना अगर आ जाए तो धन्य हो। सोनिया गांधी आईसीयू में एडमिट हैं, और मोदी और मोदी के चेले, मोदी एंड कंपनी, ये राहुल गांधी को निपटाने में लगे हैं। सब के सब राहुल गांधी को निपटाने में जुट गए। वो दुबे, डिग्री दुबे, उसका ट्वीट पढ़िए, सोनिया गांधी अस्पताल में है और वो राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाने में व्यस्त है। और अपने 56 इंची साहब वो इवेंट की तैयारी, फिर से एक इवेंट की तैयारी करवा रहे हैं। जरा लाइए हेमंत भाई को, हेमंत भाई को लाइए। बहुत रामायण से लंबा प्रसंग हो गया। स्वागत है हेमंत भाई। नहीं, जरूरी था ये। आप समझो कि हम बात करते हैं राम की, आज रामनवमी है, राम की बात करते हैं। अरे राम जुबान पर नाम नहीं लेने का अधिकार है तुम लोगों को।
इस अपनी जुबान से जितने हैं को साफ कर दूं, भाजपाई जितना जितना मोदी एंड कंपनी है, इनको राम जुबान से लेने का, नाम लेने का हक नहीं है। जब ये राम का नाम जुबान से लेते हैं तो राम कितने आहत होते होंगे। अब वो तो राम ही जाने, फिर जैसे होता है ना, सब कुछ राम जानते हैं, राम ही जाने कितने आहत होते होंगे। शुरुआत जरा हम एक प्रहलाद जोशी नाम का जीव है। राहुल गांधी ने एक बार कहा था, वो बगल में एक साथ साथ खड़े होकर के, इससे अच्छा क्या मौका होता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष साथ खड़े होकर बात कर ले मीडिया से। एक बार कहा था राहुल गांधी ने कि आइए, जब सब बात ही करनी है नरवणे की किताब पर था, साथ है, आओ बगल में खड़े हो जाओ, बात कर लेते हैं, मीडिया जो पूछेगी, जो आपको बोलना होगा हमको। वो ऐसे भागा, पता नहीं कैमरा पैर की तरफ गया नहीं था, नहीं तो चप्पल छोड़ के भागा कि चप्पल पहन के गया था, पता नहीं है आज तक। वो सरपट भागा, वही प्रहलाद जोशी। जब सुनिए ऑल पार्टी मीटिंग के बाद क्या बोल रहा है, सुनिए। नहीं, ये मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वेदर ही इज इंटरेस्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया और ही इज इंटरेस्टेड इन द भारत में जो रूमर फैलाने का में इंटरेस्ट है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, लोगों के मन में बहुत क्वेश्चन आया है। क्योंकि टुडे ही हैज इन ए वे ही हैज अप्रिशिएटेड पाकिस्तान जो कर रहे हो भारत, ये पाकिस्तान का स्टेटमेंट बिलीव करते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ है या इंडिया की तरफ है राहुल गांधी, ये फर्स्ट ही शुड क्लैरिफाई। ऑलवेज ही ट्राई टू बिलीव हिमसेल्फ एंड ऑल्सो मेक अदर्स टू बिलीव कि जो पाकिस्तान बोल रहे हैं वो सत्य है। ये क्या भाषा है? आप राहुल गांधी जब से स्पेशली ये 10 साल में 12 साल में तो जब भी मौका मिला है, ही हैज स्पोकन द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। एंड नाउ आफ्टर डिमांडिंग ऑल पार्टी मीटिंग, Rahul Gandhi is also absent, TMC is also absent. Means how irresponsible behavior they are exhibiting, that itself shows that they are not having any interest about the India's welfare. सोचिए, टीएमसी नहीं आई, राहुल नहीं आया, कितने इररिस्पॉन्सिबल हैं। ये वही बात हुई कि बारात में दूल्हा नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, बाराती दो नहीं आए हैं, उस पर जो है छाती पीट रहे हैं सर। दो बाराती नहीं आए हैं, बाराती को थोड़ा फेरा लगाना है, ब्याह करना है, दूल्हा गायब है। ये पहली शादी थी जिसमें दूल्हा गायब है, और दूल्हे के गायब होने पर न मीडिया सवाल कर रही है न कोई। मतलब लड़की का बाप भी नहीं कह रहा है कि दूल्हा कहाँ है, वो भी कह रहा है बाराती दो कम आए। बदबूत है। अरे लड़की के बाप को तो कहना चाहिए ना, दूल्हा लाओ, बाराती सारे के सारे तुम गायब कर दो, हमें मतलब नहीं, दूल्हा दो। ये है 14 के बाद का भारत। लाइए निशिकांत को लाइए, हेडलाइन ले आइए, पहले हेडलाइन दिखा दीजिए, हेडलाइन, फिर चलते हैं। सोनिया गांधी के इलाज पर भाजपा सांसद ने उठा दिया आरक्षण का मुद्दा, राहुल गांधी से सवाल। लाइए इसका ट्वीट दिखाइए दुबे का। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का इलाज जिस अस्पताल गंगाराम में हो रहा है वह प्राइवेट अस्पताल है, वहां आरक्षण लागू नहीं है। यदि एम्स में इलाज कराते तो वहां आपको 60% आरक्षण के डॉक्टर मिलते। क्या आपका भरोसा सरकारी अस्पताल में नहीं है? उनका इलाज भी डॉक्टर अरूप बासु कर रहे हैं, जो आरक्षित वर्ग के डॉक्टर नहीं है। सोनिया जी के स्वस्थ होने की कामना हम सभी करते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस की क्या हालत बनाई है? जॉर्ज सोरोस के कहने पर आप समाज को बांटकर देश क्यों तोड़ना चाहते हैं? और यही सोरोस का पैसा हरदीपपुरी की बेटी को आया, तो जब कागज पत्र लेके सदन में आ गए तो स्पीकर साहब से लेकर के और सबकी छनछनी हो गई थी सोरोस ही पे, किसी विषय पर। तो अब सोरोस पर देश चर्चा करने लगेगा ना, तो ये निशिकांत किसी और के पास चला जाएगा भाग के। किसी में नहीं टिकना है, क्योंकि हर जगह पे यही सब मुख्य किरदार में है। कोई नहीं, ये अपने ही काका को कहते हैं दूसरे का, अपने अपने काका को, ये इन्हीं के सब चाचा ताऊ हैं, दूसरे से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब चले हम हेमंत भाई के पास, फिर आएंगे अगले इवेंट वाले पर। मुख्य विषय यही है
हेमंत भाई, सोनिया गांधी आईसीयू में है और ये उस समय जो है ज्ञान बता रहा है कि गंगाराम में अस्पताल कहाँ इलाज करवा रहे हो, आरक्षण वाले में करवा लो। वो दूसरा था, रात में कह रहा है सोनिया गांधी उससे पहले से एडमिट है, रात में कह रहा है इररिस्पांसिबल राहुल गांधी अस्पताल में जो है नहीं बैठे, इसमें नहीं आए हैं, सर्वदलीय बैठक में नहीं आए हैं। मतलब कोई कोई तो लिमिट होगी, कि कोई लिमिट नहीं है बेशर्मी की, संवेदनहीनता की, अमानवीयता की। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी सबसे पहले रामनवमी की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जैसा आपने कहा कि राम कोई पात्र नहीं है, राम हम सब के आराध्य हैं और जहां तक हो सके उनकी शिक्षाओं का, उनके जीवन से अगर कोई छोटी मोटी सीख ले पाए तो जरूर लेनी चाहिए। खास तौर पर नाम के नाम पर जो राजनीति का व्यापार करते हैं लोग लंबे समय से, उनको जरूर सोचना चाहिए। सियासत देखिए आप, एक राजीव गांधी थे, 1988 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पता लगा कि किडनी के अंदर इंफेक्शन है और बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी, और वो विपक्ष के नेता थे उस समय, अपने अटल बिहारी वाजपेयी। राजीव को पता लगा, राजीव ने चुपके से उनको अपने दफ्तर में बुलाया, और जो यूएन के अंदर भारत का जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, डेलीगेशन न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें उनका नाम जबरदस्ती शामिल किया और वहां पर उनका इलाज करवाया बाकायदा, और वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के लौटे। ये बात कभी राजीव गांधी ने नहीं बताई, कभी भारत सरकार ने नहीं बताई, किसी ने नहीं बताई। ये बात आपको पता है किसने बताई? जब राजीव जी नहीं रहे उसके बाद खुद अटल जी ने बताई। ठीक, और वो अटल जी जो ये कथित आपके जो आज वाले डंकापति हैं, इनके कथित तौर पर इनके क्या थे, वो इनके पितृ पुरुष हैं वो कहने को। ये जो दुकान अब चल रही है ना, ये दुकान ही कहूंगा मैं इसको, ये जो जूट की फैक्ट्री, इस सब के वो पितृ पुरुष थे। एक वाजपेयी जी थे जिनका ये हुआ, एक मौजूदा डंकापति है। सोच देखिए कितनी छोटी सोच। आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि किसी भाजपाई छोटे वर्कर की, ऊपर मंत्रियों की, शासकों की तो बात छोड़ दीजिए, निशिकांत दुबे तो सुपारीबाज है, उसको तो राहुल गांधी की सुपारी दे रखी है। ये नया सुपारीबाज आपने मंत्री जी दिखा दिया। बेसिकली क्या आशीष भाई, कि ये अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोल सकते जब तक इनको ऊपर से इशारा ना हो, नंबर 1 या नंबर 2 का। और सोनिया गांधी के अस्पताल में दाखिल होने में, वो कौन से अस्पताल में दाखिल होंगी? आपको पता है सोनिया गांधी को जो अस्थमा वाली प्रॉब्लम है, ये आज से नहीं 20, 25, 30 साल से है, आज से नहीं। जब हम कांग्रेस कवर करते थे 2001 में, तब से उनको ये प्रॉब्लम। और वो जब भी उनको कोई ये दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो ये राम जो मतलब क्या नाम गंगाराम है, नजदीक है, और कई बार क्या होता है कि आपका अपना पर्सनल डॉक्टर होता है, वही सब ट्रीटमेंट लेती हैं हमेशा। मेरा डेंटिस्ट है तो मैं उसी के पास जाऊंगा, अगर मेरा कोई मेडिसिन वाला है तो उसके पास जाऊंगा। उसमें आशीष चित्रांशी कौन होते हैं मुझे कि मैं किससे इलाज कराऊंगा और किससे नहीं कराऊंगा? सवाल ये, भाजपाइयों को इस बात से क्या मतलब है कि एम्स में इलाज नहीं कराया या फलान में नहीं कराया या वहां से नहीं कराया? इलाज तो किसी भी आदमी की व्यक्तिगत चॉइस है। आपका जिस मन बैठता आप वहां करेंगे, जहां मेरा मन बैठता है मैं कराऊंगा। हु इज निशिकांत दुबे टू टेल कि एम्स में इलाज क्यों नहीं कराया? इंदिरा जी को जब गोलियां लगी थी, इंदिरा जी को कहां ले जाया गया था? एम्स में गई थी, याद होगा ना? ठीक है ना? तो इन लोगों को कोई लोक लाज बची है नहीं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कोई संवेदना बची है नहीं। अभी तक किसी भाजपाई का कोई ट्वीट देखा कि सोनिया जी को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना? याद करिएगा आशीष भाई, इस देश का जो स्वर्णिम इतिहास है, संसद पर हमला हुआ, अटल जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी ने फोन किया अटल जी को कि आप स्वस्थ हैं। उसने कहा कि पहला फोन उनका गया, अटल जी ने कहा कि आप तो वहां नहीं है, मैं आपको लेके चिंतित था। ये सदाशता का लेवल है अपोजिशन और रूलिंग के अंदर। और जो आज आप लेवल देख रहे हैं, ये जो 2014 से जो गुजरातियों का साम्राज्य है, इसको साम्राज्य कहिए आप, ये शासन नहीं, ये साम्राज्य है। इस देश की सियासत 1947 से लेकर के और 2014 तक मैं और आप एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे, कंपिटिटर थे, पॉलिटिकल। कभी आप सत्ता में आए, कभी मैं सत्ता में आया। हम एक दूसरे को हे दृष्टि से नहीं देखते थे, शत्रुता भाव से नहीं देखते थे। 2014 से लेकर के आज तक जो इस देश की प्रतिस्पर्धा को शत्रुता में बदलने का शर्मनाक श्रेय है, वो केवल और केवल एक आदमी को जाता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जो ये हीन भावना, एहसास कमतरी, उसको लेकर के, और जो व्यक्ति सुबह से शाम तक अपनी छदम छवि बनाने के चक्कर में
किसी को भी डिमीन करने से बात, इनको इतनी भी नैतिकता नहीं है कि भारतीय समाज के संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। सारी बात छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी आपसे उम्र में बड़ी है, शी इज 79 ईयर्स ओल्ड, ठीक। वो राज्यसभा में जाती हैं, उसके ऊपर छंद कसते हैं कि चुनाव छोड़ के भागी। कुछ भी, इनको कुछ भी करना है गांधी परिवार के खिलाफ, इनको कुछ भी करना है। डरते केवल एक प्रियंका गांधी से, उनका पता है कि इसका इलाज बात नहीं। वो जिस तरह की बातचीत करती है आकर के, कभी भी आपने प्रियंका के बारे में किसी भाजपाई को लूज कैनन करते देखा नहीं होगा। वो तुरंत इलाज करती है, हाउस के अंदर भी करती है, बाद में करती है। तो आज जो इस देश का जो राजनीतिक विमर्श है आशीष भाई, आप सोचिए 12 साल के, उसमें 12वां साल है, 12 साल में कहां से कहां गए। राजीव गांधी थे, वो अपोजिशन के लीडर को अपने दफ्तर में बुला करके जबरन नाम डाल करके उनका इलाज कराते। उनको पता था कि अटल के पास पैसे नहीं है, ठीक। ये और एक आज ये है कि आज सोनिया गांधी गंगाराम में दाखिल है, तो वो जो कुपड़ है जाहिल, वो ये कह रहा है कि उनको एम्स में इलाज करना चाहिए। अब ये बताया करेंगे कि इसका इलाज कहां होगा। कुल मिलाकर के राजनीतिक पतन का इससे शर्मनाक, इससे वाहियात, और जो मौजूदा राजनीतिक सिस्टम है ना, जो राम के नाम पर दुकान चलाता है, उसको तो 4 बार और सोचना चाहिए कि वो कहां खड़े हुए आज की तारीख। पूरे देश के विमर्श को जहरीला बनाने का काम, विघटनकारी बनाने का काम, वर्टिकली डिवाइड करने का काम, और छोटे बड़े का मान सम्मान खत्म कर देने का। ये तो पार्टी चाल चरित्र और चेहरे वाली है। जरा एक बार अडवाणी जी का हाल पता करवा लीजिए, जसवंत सिंह का पता करा लीजिए, यशवंत सिन्हा का करा लीजिए, अरुण शौरी का करा लीजिए, और सारी लिस्ट। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे, कहां है आजकल वो, कुछ पता है? गिनते जाइए। कुल मिलाकर के यूज एंड थ्रो, हम रहेंगे 2। कुल इस सारी परिस्थिति के अंदर इस देश की अगली पीढ़ी को आप क्या सिखा के जा रहे हैं? आपको क्या लगता है राजनाथ पहले से ही थे क्या? राजनाथ ऐसे कभी नहीं थे। आज वो संसद के अंदर जो वो भूमिका निभाते हैं, उस आदमी ने जिंदगी में जो भी कमाया था नहीं कमाया था, आज वो आदमी इन दोनों से ज्यादा शून्य में है। क्यों? क्योंकि उसको रिलेटिवली बेहतर आदमी माना करते हैं। जिस तरीके से नरावने वाले मामले में उससे पहले भी उसका जो संसद के अंदर रोल रहा कि अपनी ओनरशिप लेने की बजाय वो विपक्ष के नेता को टारगेट करता हुआ दिखाई दिया। नाकामयाबी उसकी थी, रक्षा मंत्री वो है, और उसके बाद टारगेट कौन हुआ? राहुल गांधी। हालत ये कर दी कि अगर राहुल गांधी उस दिन कुछ भी पढ़ देते किताब में से, तो उसको ये डिस्क्वालीफाई करवा देते। हालत ये थी। और उसी कार्यक्रम पे, उसी पे निशिकांत दुबे ने पूरा नेहरू से लेकर सबके बारे में जहर उगला, किसी किताब से रेफर करके, उसको किसी ने रोका। ये जो दोगला चरित्र है इस सत्ता का, ये आज आपको लग रहा है कि बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, ये कर जितने भी वक्त मंडली आज बड़ी खुश हो रही है। आने वाले समय में मैं आपको फिर एक बात कहता हूं, आपको अगर रिपीट कर रहा है, ये लोग इस देश को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। यू टेक इट फ्रॉम मी, ये मेरे और आपके जीवन काल में बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी। हेमंत, मैं आपके बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन फिर उसके आगे की चिंता है। अरे देश रहेगा, ये देश को छोड़ेंगे ना। देश कहने के लिए देश क्या होता है? देश ऐसे ही इंसानी लोथड़ों का समूह को देश नहीं कहते हैं। देश भावनाओं से बनता है। देश खाली जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। देश इंसानों से बनता है, इंसानों से। हमारे भीतर की इंसानियत बची है क्या? ये इंसान है, ये इंसान एक भी नहीं। ये जो चाहे लिख रहा हो चाहे बोल रहा हो, ये इंसान नहीं है। ये इंसान कतई नहीं है, कतई नहीं है, कतई नहीं है। इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता है। इंसान नहीं हो सकता है भाई ऐसा, जैसे ये सब हैं। ये इंसान नहीं है। और अगर इंसान नहीं होगा तो देश कहां होगा? ये किसको मुंह दिखाना नहीं दिखाने के बाद, हम, मुझे इससे रत्ती भर फर्क नहीं है कि ये मुंह दिखा नहीं पाएंगे तो बड़ी बड़ी खुशी होगी। अरे मुंह दिखा पावे, मुंह पिटे, मुंह घूमे, ये कैसे भी रहे। ये है कौन? इस देश के आका हैं ये। इनका अपना पर्सनल फादरलैंड कहीं हो सकता है। हमारे लिए यही हमारी मदरलैंड है। हम ही अपने मदरलैंड, फादरलैंड हम अपना तय करेंगे। अपना व्यक्तिगत इनका निजी फादरलैंड कहां पर है वो हमको नहीं पता है किसी का भी। अपना निजी वाला जिम्मेदारी रखिए। एक विदेशी धरती जा करके उसको फादरलैंड कहना अपने मातृभूमि को गाली देने के बराबर है। लेकिन इस देश में किसी ने चर्चा नहीं किया। गाली दिया था उस दिन इसने, है? हम अपने भारत को मदरलैंड कहते हैं, ये ईरान जाके इजराइल को फादरलैंड कह रहा है। इसने गाली दिया मातृभूमि को। उस दिन देश को सामूहिक बहिष्कार कर देना चाहिए था इस आदमी का, लेकिन यहां पर उस पर भी ताली बजा रहे हैं।
पता नहीं चलता है। हम लोगों को ऐसा एक कौन सा वो वायरस आ गया कि हमें ताली किस पर बजानी है। सामने वाला हमको गाली दे रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। ये गाली दिलवा के आया, हम ताली बजा रहे थे। आप बताइए, एक 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 शोक संदेश नहीं, मतलब हाल चाल पूछने के लिए एक ट्वीट नहीं है। आपने कवर किया, फील्ड में रहे हो। अरे कोई भी बड़ा नेता होता था, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था, नॉर्मल एडमिट हो गया, उम्र होती है जब 80 82 इस सब उम्र में आदमी पहुंचता तो हॉस्पिटल में एडमिट होना, बीच बीच में दिक्कतें आती हैं। मैंने देखा अलग अलग पार्टियों के नेता समय निकाल करके 5 मिनट चले जाया करते थे। जैसे हम लोग जाते हैं कि किसी रिश्तेदार को हॉस्पिटल में, चलो भैया देखा मैं फलाने जो है फलाने चाचा हॉस्पिटल में, तो लोग जाते थे। यहाँ जाना छोड़ दो, उसी टाइमिंग देखिए आप, ये इंसानों की टाइमिंग है। उस टाइम पर ये राहुल गांधी को सोरोस और दुनिया और ये वो क्या क्या नॉनसेंस बक रहा है। मैं वही आपको कह रहा हूं कि अपनी तरफ से इररिस्पांसिबल राहुल को बता रहा है। अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं बोल सकते, ये दे आर नॉट ऑथराइज्ड। इनको जो स्क्रिप्ट दी जाती है उनको उस पर बोलना होता है। तो आप ये समझिए कि दे आर नोबडी, दे आर जस्ट फेसेस। वो कंटेंट कहीं और से आया है और वो कंटेंट सप्लाई टॉप पे है, नीचे नहीं है, कोई और लेवल नहीं है कंटेंट सप्लाई का। इस चीज और को आप मान करके चले। आप ये मान लीजिए, मधु पूर्णिमा किशोर पत्रकार ही हैं और बहुत तगड़ी वाली अंधभक्त रही है मोदी की, बहुत तगड़ी वाली अंधभक्त। एक मानसी करके है उसकी संपादक, एक ट्वीट किया है, करीब 16-17 घंटे हो गया है, जाकर पढ़ लीजिएगा सब लोग। नरेंद्र मोदी पे किताब लिखा था, मोदी मुस्लिम और मीडिया, मोदी नामा नाम से लोग उसको जानते हैं। मोदी नामा लिखा था, इस देश की मीडिया को रगड़ दिया था पूर्णिमा मतलब मधु किशोर ने, इस बात पर कि 2000 दंगों में नरेंद्र मोदी पे क्यों सवाल उठ रहे हैं। मोदी पर सवाल नहीं उठना चाहिए। वो पत्रकार, मतलब आप लेवल समझिए कि किस लेवल की अंधभक्त रही होगी मधु पूर्णिमा किशोर, कि रगड़ दिया था पूरे इस देश की मीडिया को कि मोदी पर उंगली मत उठाओ। 2002 के गोधरा पर मोदी पर उंगली मत उठाओ। मोदी के पक्ष में इतने बयान और दस्तावेज इकट्ठा करके संकलित करके किताब लिख डाला मोदी नामा, लिखा है 16 घंटे पहले ट्वीट, जाग पढ़ लेंगे। और अगर फिर कहा, भीतर इंसान होगा ना, तो भाजपा में एक भी महिला आज से नहीं रहेगी। पन्ना प्रमुख से लेकर के और मतदाता तक एक महिला नहीं रहेगी। पुरुष हो सकता है, पुरुष मानसिकता थोड़ी अलग होती है, कई बार कहो नरेंद्र मजा आ रहा टाइप होती है मानसिकता, लेकिन महिला तो एक नहीं रहेगी। इस देश के 50% आबादी आज ही भाजपा को जो है ना, वो कहते हैं तुरंत पिंडदान कर देगी भाजपा, पिंडदान कर देगी भाजपा। उसमें जो बातें हैं कि भारत से लेके अमेरिका तक अय्यासी। आपको और वही आपको एक बात का ऑब्जर्व किया, आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, आज सुबह से अब तक देखिए वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है, ट्रंप चल रहा है, अलग चीज चल रही है, दुनिया भर की चीज चल रही है, और आज पूरी दुनिया के अंदर टॉप ट्रेंडिंग पता है आपको क्या है? टॉप ट्रेंडिंग मधु किश्तवाड़ एक्सक्यूजेस मोदी ऑफ मिसकंडक्ट विद वुमेन लीडर्स। सोशल मीडिया का इंडिया नहीं, वर्ल्ड ट्रेंड नंबर 1 है, वर्ल्ड ट्रेंड नंबर 1 ये आज। लेकिन हमारे देश में कहीं कोई डिबेट हुई क्या? नहीं, कहीं पोमेरियंस तो चर्चा ही नहीं करेंगे ना। पोमेरियंस चर्चा, पोमेरियन तो पूछ ला रहे, पोमेरियन कल वाली जुगाड़ी कर रहे हैं। कल एक स्टोरी आई थी कि दुनिया के सबसे एक्सेप्टेबल बड़े लीडर कौन है, मोदी, 62% एक्सेप्टेबिलिटी। कल देखी थी आपने, सारे पोमेरियंस ने छुपा छुपा के सिंगल कॉलम लगा रखी है। आपने एक दूसरी बात कह दी अभी बातचीत में कि आपने कहा कि ताली कब बजानी है, गाली पे भी ताली बजानी है। आपने लोकसभा और राज्यसभा में डंकापति का भाषण सुना था? जो वो एक जगह, आप तो मेरे को लगा के भाग जाते हो, कहीं इधर उधर हो जाते हो। 24 मिनट लोकसभा में बोले थे और 20 मिनट राज्यसभा में। जब उन्होंने कहा कि जैसे कोविड का हमने सामना किया था, वैसी ताली बजा रहे थे भाजपा पीछे बैठ के, देश तपा रहे थे। ये देश तपाने की बात है, पूरा सर पीटने की बात है। दुनिया के इतिहास में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोविड के दौरान अपन सब यहीं थे, जर्नलिज्म कर रहे थे, उससे भयंकर मिसमैनेजमेंट जो भारत के अंदर हुआ पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। और उसको लेकर के वो क्रेडिट ले रहे थे और ये टेबल पीट रहे थे। ये नए भारत को ला करके खड़ा, नाकामी के ऊपर ताली केवल ये बजा सकते हैं।
2016 में नोटबंदी के बाद आज तक मोदी जी के मुंह से नोटबंदी शब्द सुना आपने? किसी वाजपेयी के मुंह से शब्द सुना? 10 साल बाद धुरंधर मूवी के जरिए नोटबंदी को रिस्टेब्लिश कर रहे हैं। जो काम तुम खुद नहीं कर पाए ना कभी, जिसका नाम नहीं लेते तुम, उसको मूवी बना करके और सुबह से शाम तक धुरंधर ने इतने कमा लिए, इतने कमा लिए, इतने कमा लिए, काम कर रहे हैं। जिस फैसले पे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलता, एक शब्द, उसकी पूरी कैबिनेट नहीं बोलती, उसकी कोई पार्टी नहीं बोलती, ना उसका कोई आज तक फायदा बता पाए, उसके ऊपर मूवी बना करके प्रोपेगेंडा चल रहा है देश के अंदर। तो ऐसा अद्भुत शासन दुनिया के इतिहास में समकालीन में एक ही व्यक्ति का था, और जिसका नाम था जर्मनी में एक जो था। और जिस दिन वो नहीं रहा, उसके बाद उसकी पार्टी का पदाधिकारी छोड़ दीजिएगा, उसकी पार्टी का आपको दुनिया में कोई मेंबर मिला हो तो उसका नाम बता दीजिएगा। नाम लेना अपराध के समान है। जी, नाम, जी, इसलिए हम भी नाम नहीं ठीक है ले ना? रहे हैं। हाँ, तो आज आप उस मुकाम पे खड़े हुए हो, आपके जो फैसले जिनको आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, उन पे मूवीज बनवा रहे हो। आप केवल और केवल भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हो। आप बताइए, इस घटना का जो ये तेल का जो क्राइसिस है पूरे का पूरा, इसका और कोविड का क्या संबंध है आपस में? बताइए। वो एक महामारी थी, ये एक मैन मेड क्राइसिस है। इसको मैनेज बहुत इजीली किया जा सकता था अगर आपके अंदर विजन होता तो। विजन के नाम पे आपके पास टेलीविजन है, डिप्लोमेसी के नाम पे आपके पास खीखी है, सारी गलती और नाकामी आपकी है, नकारापन आपका है, भुगत देश रहा है। 50 जाने दो डॉलर भैया। प्रति 50 डॉलर प्रति बैरल का तेल छोड़ करके उसी रूस से 100 डॉलर पे ले रहे हो। ठीक, ये आपका हार्डवर्क है और भगत खुश है। तो आशीष भाई, ये जो चीजें हैं ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला करती। ये पोमेरियंस कितना ही कुछ कर ले, अल्टीमेटली देश की जनता को जागड़ा तो होगा। चाहे वो सोनिया गांधी के स्वास्थ्य वगैरह छोटे इश्यूज हैं, लेकिन वो इनकी मानसिकता को दिखाता है, इनके मानसिक दिवालियेपन को दिखाता है, इनकी अमानवीय और पाशविक सोच को दिखाता है कि किसी की बीमारी का भी ये मजाक उड़ा सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आरक्षण लागू नहीं है तो सरकारी में जाके इलाज क्यों नहीं कराया। कहां आरक्षण, कहां व्यक्तिगत उपचार? एक बुजुर्ग महिला, संसद की सदस्य, तुमसे सीनियर, तुम्हारे बाप से भी सीनियर, मोदी से भी सीनियर है वो। हाँ, ठीक, और ये आपके संस्कार है, और उसके बावजूद भी भक्त। तो ठीक है, मुबारक आपको। देश देख रहा है, दुनिया भी देख रही है, कहां से आए थे, कहां खड़े हो। क्या देखेगी? दुनिया तो देख रही है लेकिन देश कुछ नहीं देख रहा है। देश की स्थिति भी वही है। आप देखिए, इवेंट की 2 हेडलाइन दिखा देता हूँ, फिर वाइंड अप करेंगे। जरा देखिए इवेंट की तैयारी कितनी जोरदार चल रही है। बस हेडलाइन पढ़िएगा, उसमें ही मजा आ जाएगा। पश्चिम एशिया संकट, कल मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से युद्ध की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। सुन लो, आप भी रहे हो, अखबार में लिखे होगे बहुत बार हेडलाइन, युद्ध की तैयारियों पर चर्चा करेंगे मोदी जी। कौन सा युद्ध? इतने सुनो, पैसों में तो यही लिखा जाएगा भाई। जब हेडिंग ही साउथ ब्लॉक से आएगा तो फिर चिपकाना ही होता है, फिर चंपादक ही, इसलिए मैं इनको चंपादक कहता हूँ। युद्ध की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। अगला सुन लो, अगला वाले में, ईरान संकट से निपटने की तैयारी, कल मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे पीएम मोदी। ये दोनों हेडलाइन में, उसमें तो युद्ध की तैयारी करने पे चर्चा करेंगे। बताओ, भारत युद्ध की क्या तैयारी करेगा? अरे युद्ध से उपजे संकट से निपटने की बात है। दूसरे में भी लिखा है, ईरान संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। 27 दिन हो ही गया। 27 दिन बाद, 27 दिन बाद 27 होता है गांव में। 27 दिन बाद ये मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। इस हेडलाइन को लगाने के साथ आगे क्वेश्चन, इसकी इस हेडलाइन को लिखना था, अगर लिखने की औकात होती, रीड होती ना, तो ये हेडलाइन की 27 दिन बाद जागे मोदी प्रधानमंत्री। 27 दिन की नींद के बाद जागे मोदी। 27 दिन युद्ध शुरू हुआ था, आपको दूसरे दिन 48 घंटे के भीतर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करनी चाहिए थी कि युद्ध काल है। और मिडिल ईस्ट, ये तब होता है जब विजन होता है, जब ये पता होता है कि उस युद्ध का क्या क्या असर, क्या क्या इंपैक्ट। विजनरी किसको कहते हैं? जो शासक होते हैं, वो देखते हैं कि फलानी जगह पर है तो वहां से क्या क्या हमारे देश पर इंपैक्ट होगा। अगर ये 1 हफ्ता चलेगा, 15 दिन चलेगा तो क्या इंपैक्ट, महीने भर चलेगा तो क्या, 2 महीने तो क्या, उस हिसाब से प्रिपरेशन होती है। 48 घंटे में मीटिंग होती कि ये युद्ध छिड़ गया है और भारत तो इससे बहुत जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। भविष्य में संकट पैदा होगा तो आप लोग अपने अपने राज्य में अभी से थोड़ा नजर रखिए, तेल पर, गैस पर, कालाबाजारी पर अभी से
जो है LIU को एक्टिव कर दीजिए। जो आज कालाबाजारी कर रहे हैं, अगर LIU डे 1 से हर राज्य में जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, LIU एक्टिव होती, कहीं कोई रख पाता क्या? 10 सिलेंडर नहीं रख पाता है। आज 27 दिन बाद हेडलाइन, ये बेशर्मों का हेडलाइन देख करके हम दर्शक को सोचते होंगे कि पता नहीं ये यार आकर के दोनों खाली गरियाते रहते। हम लोग भी पत्रकारिता और सिर्फ पत्रकारिता की है जीवन में, उसके अलावा कुछ नहीं किए। 27 दिन बाद मीटिंग हुआ है तय, तो हमारे यहाँ कहावत है, फिर कहावत की बहुत चर्चा करता रहता हूँ, कहावत हमारे यहाँ की, 12 बरिस के बाबू भैले बाबू कहले दादा, अलगल मिठाई बटे। मतलब 12 साल का बच्चा हो गया और 12 साल बाद मुंह खोला और बोल पाया दादा। 12 साल में बच्चा कहाँ कहाँ जग जीतने चला जाता है। 12 साल में मुंह खोल के सिर्फ दादा बोला तो लगा घर में लड्डू बटने कि मेरे बेटवा दादा बोला है, आज बोल दिया दादा। 27 दिन बाद ये मीटिंग कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उस पर कहा जा रहा है कि मोदी युद्ध की तैयारियों का जायजा लेंगे, संकट की तैयारियों का जायजा लेंगे। हेमंत भाई, अखबार में आप भी काम किए हो, अखबार में, भास्कर में। पार्लियामेंट इज इन सेशन, पार्लियामेंट इज इन सेशन, इस पे चर्चा संसद के अंदर होनी चाहिए थी या ऑल पार्टी मीटिंग में होनी चाहिए थी, और कब होनी चाहिए थी? पार्लियामेंट लगातार सेशन में, बजट का सेकंड हाफ चल रहा है। बजट के सेकंड हाफ के पहले दिन राहुल गांधी समेत सारे विपक्ष ने क्या कहा कि इमीडिएट चर्चा होनी चाहिए वेस्ट एशिया क्राइसिस के ऊपर। हुई क्या? युद्ध के 25वें दिन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, छुट्टी, जय हिंद। फिर संसद का मतलब क्या रहेगा जब चर्चा ही नहीं करी? तो जो टीएमसी है वो क्या कह रही है कि जब हाउस जब चल रहा है, हाउस इन सेशन है, तो उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग का क्या मतलब है? वहां पे चर्चा कराइए। चर्चा कराओगे तो पोल पट्टी खुल जाएगी। कह तो रहा था वो कि राहुल गांधी पाकिस्तान का वो कर रहे हैं। क्या कह राहुल गांधी पाकिस्तान में? बता दे तू जरा। और ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि तुम कहीं नहीं और पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, सबको पता है। भैया, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है तो एक बार बोल दो कि ट्रंप भी झूठा है। ट्रंप ही तो रिट्वीट कर रहा है। राहुल गांधी को शहबाज शरीफ थोड़ा बताने आया था। आज तक राहुल गांधी 14 से कुमार पाकिस्तान नहीं गया है। हमारे ही आपके गए थे मालिक, दो ही गए, आप क्या कहा? दो ही गए। अटल जी गए थे और ये गए, बीच में कौन गया बता दीजिए। और उसके बाद कांग्रेस पाकिस्तान प्रेमी है और ये राष्ट्रवादी। तो इनका राष्ट्रवाद मुबारक, इनका मिसमैनेजमेंट मुबारक, सब कुछ मुबारक। देश को देखना चाहिए कि ये कहां लेके जा रहे हैं। इस पूरी लफाजी का खेल केवल इतना आशीष भाई कि कोई मुद्दे पे बात ना हो जाए और चुपके से इस स्मोक स्क्रीन के अंदर बंगाल और असम में जो ज्ञानेश गुप्ता जिस काम पे लगा हुआ है, उन दोनों स्टेट्स को सत्ता को ले उड़ो। जय हिंद जय भारत। इनका केवल इतना खेल चल रहा है, उसके अलावा कुछ। चलिए इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं, क्योंकि खबरें और अपडेट ये तो जारी रहेंगे, तो लेकर के आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।